क्लास 6 और 7 की जो वर्कबुक है इंग्लिश की, उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड वो आज हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर सेंटेंस गिवन बिलो। हमें जो सही सेंटेंस है उसके लिए जो शब्द दिया हुआ है उस पर सही टिक करना है। क्या है? दे ग्रो क्रॉप्स ऑन फार्म्स। जो खेतों में फसल उगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? टेलर नहीं, टीचर नहीं, फार्मर। तो फार्मर यानी किसान होता है, किसान खेतों में फसल उगाते हैं। इस पर टिक करेंगे। अगला है, इसमें हमें सही प्रपोजिशन ढूंढनी है। सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है, डिवाइड दिस पिज्जा गीता एंड रवि। तो डिवाइड आ रहा है, बांटने का भाव जहाँ होता है, जहाँ बांटा जाता है और किन दो व्यक्तियों के बीच में बांटा जाता है तो वहां पर क्या लगाते हैं? बिटवीन लगाते हैं। और दो से अधिक जब होते हैं, उनके बीच में किसी वस्तु को बांटना होता है, तब उनके लिए हम अमंग लगाते हैं। तीसरा प्रश्न, टेक द करेक्ट कमांड फॉर द गिवन सेंटेंस। जो वाक्य दिया गया है उसके लिए हमें सही कमांड चुननी है। आई एम गेटिंग वेरी लेट फॉर स्कूल। मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। तो इसके लिए क्या होगा? सिट डाउन बैठना नहीं, वॉक स्लो ये भी नहीं, मेक ए लाइन ये भी नहीं, हरी अप जल्दी करना। हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो, जल्दी करना। स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं इसलिए हमें जल्दी करना है। टिक द ऑप्शन दैट यू डू नॉट सी इन द गिवन पिक्चर। तो इस पिक्चर में हमें जो वस्तु नहीं दिखाई दे रही है उस पर टिक करना है। देखिए, मून नहीं है, ये सूर्य सन है, तो हमें मून ही दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें मून पे टिक करना। बल्कि गर्ल दिखाई दे रही है, बटरफ्लाई दिखाई दे रही है और ट्री भी दिखाई दे रही है, मून दिखाई नहीं दे रहा है, तो सही क्या होगा? मून। अगले प्रश्न नंबर 5 और 6, रीड द राइम एंड आंसर द क्वेश्चन 5 एंड 6। इस राइम को पढ़ करके हमें 5वें और 6ठे प्रश्न का उत्तर देना। राइम है, रेन रेन गो अवे कम अगेन सम अदर डे, लिटिल पालक वांट टू प्ले कम अगेन सम अदर डे। अब इसमें बालक जो है वो प्रार्थना करता है कि वर्षा वर्षा दूर जाइए और दूसरे दिन आना। आज जो पालक है छोटा वो खेलना चाहता है, कम अगेन सम अदर डे, दूसरे दिन आना। तो 5वां प्रश्न है, व्हाट डज द वर्ड गो अवे मीन। गो अवे का क्या मतलब होता है? कि वो एक मतलब होता है दूर जाना। बरसात से कहता है बालक दूर जाओ। वाई डज पालक वांट द रेन टू गो अवे। पालक क्यों चाहता है कि बरसात दूर चली जाए? क्योंकि पालक क्या करना चाहता है? वांट टू प्ले। पालक वांट टू प्ले। पालक खेलना चाहता है इसलिए वो चाहता है कि रेन दूर चली जाए। अब एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, गद्यांश पैसेज दिया हुआ है, उसको पढ़ें और उसमें से हमें 7वें और 8वें प्रश्न का उत्तर देना है। पैराग्राफ क्या है? राजू हैज ए डॉग नेम टिम। राजू के पास एक कुत्ता है जिसका नाम टिम है। एक सोमवार के दिन राजू लेफ्ट द गेट ओपन। राजू ने अपना दरवाजा खुला छोड़ दिया। एंड टिम गोट आउट। और टिम जो था उसका डॉग वो बाहर चला गया। ही वॉज लॉस्ट। और बाहर जाकर के वो खो गया। राजू लुक्ड फॉर हिम बिहाइंड हिज होम एंड एट द पार्क। राजू ने उसको घर के पीछे और पार्क में ढूंढा। बट ही वॉज नॉट देयर। लेकिन राजू को टिम वहां पर नहीं मिला। राजू फाउंड टिम इन द प्लेग्राउंड ऑफ हिज स्कूल। राजू ने उसको अपने प्लेग्राउंड में, स्कूल का जो खेल का मैदान था वहां जाकर ढूंढा और वहां पर उसको वो मिला। राजू वॉज वेरी हैप्पी। राजू बड़ा प्रसन्न हुआ एंड ही हग्ड टिम। और उसने टिम को हग किया, गले लगाया। तो 7वां प्रश्न है, व्हाट हैपेंड। क्या हुआ? वन ऑन मंडे। मंडे के दिन। यहाँ लिखा हुआ है ऑन मंडे राजू लेफ्ट द गेट ओपन। तो ये लाइन हमें यहाँ लिख देनी है। राजू LEFT लेफ्ट द गेट ओपन। ये वाला जो लाइन है ये हमें पहले 7वें प्रश्न में लिखनी है। व्हाट वाज द सेकंड प्लेस राजू लुक्ड फॉर टिम। वो दूसरी जगह कौन सी थी जहां पर राजू ने टिम को ढूंढा? पहली जगह तो थी उसने अपने घर के पीछे ढूंढा, बिहाइंड द होम। एंड इससे आगे ढूंढा था उसने द पार्क, पार्क। तो इस तरह से ये पूरी होती है।